सारन गुरु डिजिटल क्लासेज में एक मरतबा फिर आप तमाम तलबा व तालिबात का इस्तक़बाल और खैर मक़दम है। आज हम लोग अब्दुल गफ़ूर शहबाज और उनकी मकतूब निगारी पर कुछ बातें समझने और समझाने की कोशिश होगी, की जाएगी। हम लोग समझेंगे और समझाएंगे। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का तारुफ़ पहले हम समझ लें। असल नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर है। शहबाज उनका तख़ल्लुस है, याद रखेंगे। शहबाज उनका तख़ल्लुस है। उनकी पैदाइश 1859 ईस्वी को मौज़े सरमीरा बाढ़ ज़िला पटना में उनकी पैदाइश हुई है। ज़िला पटना में बाढ़ में 1859 ईस्वी को, मौत 30 नवंबर 1908 ईस्वी को। इस एतबार से शहबाज लगभग 59 साल के करीब ज़िंदा रहे। शहबाज अंग्रेज़ी तालीम व तहज़ीब के चाहने वाले थे और वो मशरिक़ी के साथ मग़रिबी उलूम की तबलीग करने में मसरूफ़ भी रहे। लिहाजा शहबाज ने इसी अपनी फ़िक्र की वजह से दर्जनों किताबें लिखी। उसके अलावा उन्होंने किताबें भी तरतीब दी। शहबाज की शादी 2 हुई थी। पहली बीवी का नाम शमसुन्निसा खातून है। ये 1888 ईस्वी में शादी हुई। उनके इंतकाल के बाद अशरफुन्निसा जो मौलवी बशीर अहमद डॉक्टर नज़ीर अहमद की साली अशरफुन्निसा थी, उनके साथ 1898 ईस्वी को दूसरी शादी हुई। बीवी की मौत हुई, उसके बाद दूसरी शादी हुई। ये जहाँ मज़मून लिखते रहे, वहीं इन्होंने सहाफ़त से भी अपना ताल्लुक़ उस्तवार रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अखबार, उर्दू अखबार दारुस सल्तनत के मुदीर की हैसियत से भी आपने खिदमात अंजाम दी। 1880 ईस्वी में उस अखबार दारुस सल्तनत से वाबस्ता हुए और मुदीर की हैसियत से आपने खिदमात अंजाम दी। अब अब्दुल गफ़ूर शहबाज की किताबें जो हैं, उनका एक सरसरी जायज़ा ले लिया जाए। चूँकि सवाल आता है कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज की 2 किताबों के नाम लिखिए, तो आप उसमें से जो याद हो 2 किताब वो के नाम लिख देंगे। जैसे एक में रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफ़रीहुल क़ुलूब, बाक़ियात शहबाज, ये सब उनकी किताबें हैं।
मवाइज़े हसना, सीरत खुसरो, ज़िंदगानी बेनज़ीर। इसके अलावा कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी, ये कुल्लियात नज़ीर यानी नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की का कुल्लियात भी इन्होंने तरतीब दिया, और तरतीब जो बहुत कुल्लियात मशहूर भी हुआ। तो ये इस हैसियत से तो ये 8 किताबें इसके अलावा भी हैं, लेकिन आप ज़रूरत के मुताबिक आप इन किताबों का नाम याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में इम्तहान में आसानी से आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये इन किताबों का नाम आप रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफरीहुल क़ुलूब, बाक़ियात शहबाज, कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी, मवाइज़े हसना, तो ये सब इसमें से 2 कम से कम आप याद रखेंगे। मुतअद्दिद बार वो उनकी किताबों के सिलसिले में सवाल पूछा जाता है, तो अगर सवाल पूछा जाए इस मर्तबा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। अब शहबाज हमारे निसाब में यानी दरख्शा में मकतूब निगार की हैसियत से शामिल है, और उन्होंने अपनी बेटी सुगरा के नाम जो ख़त लिखा था वही ख़त हमारे निसाब में शामिल है, दरख्शा किताब में शामिल है। अब इस ख़त के बारे में कुछ जानकारी और हासिल कर लें, कहीं हो सके कि सवाल हो जाए कि शहबाज के ख़त के बारे में कि ये उस खुलासा कीजिए, उसकी तशरीह कीजिए। लेकिन याद रखें एक सवाल बार बार आता है कि अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने ख़त किसके नाम लिखा है, तो इसका कि अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखा है, इसको याद रखेंगे। जैसे लिखें इसका खुलासा ज़ेर निसाब ख़त अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखा है। इस ख़त में शहबाज ने अपनी बेटी से उसकी वालिदा यानी अपनी बीवी के बारे में पूछा है कि वो ख़त क्यों नहीं लिखती, यानी अपनी बेटी से पूछती हैं कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी वालिदा मुझे ख़त क्यों नहीं लिखती, आखिर क्या मामला है। इस ख़त में शहबाज अपनी बेटी सुगरा से उसकी तालीम के बारे में भी पूछते हैं कि वो ख़ुद अपना सबक याद कर रही है या नहीं। इस ख़त में शहबाज अपनी दोनों बेटियों के लिए दुआ करते हैं और मुहर्रम की छुट्टियों में घर आने का वादा भी करते हैं। शहबाज ने अपनी बेटी के नाम शहबाज ने अपनी बेटी के नाम इसलिए ख़त लिखा कि उसके अंदर यानी उनकी बेटी सुगरा के अंदर ख़ुद एतमादी बढ़े और ख़त पढ़ने और लिखने की आदत पड़े। एक सवाल आपको इसी से एक सवाल अगर पूछ दिया जाए कि आखिर ख़त उमूमन अपने हम उम्र को लिखा जाता है, लेकिन अपनी बेटी को ख़त क्यों लिखा उन्होंने, तो इसलिए लिखा कि बेटी के अंदर ख़ुद एतमादी पैदा हो जाए और वो ख़त पढ़ना भी सीख ले और लिखने की भी उसे आदत हो जाए। तो इसीलिए शहबाज ने अपनी बेटी के नाम ख़त लिखा है। ख़ुद एतमादी बहुत बड़ी चीज़ है कि ख़ुद पर एतमाद होना, दूसरों ये पहले इबारत के साथ जूझने की आदत डालना। ख़ुद कोई भी सबक, कोई भी सवाल हो तो उसको अपने तालिब इल्म को चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए कि पहले वो ख़ुद से हल करने की कोशिश करे। अगर ख़ुद से हल ना हो सके बार बार कोशिश करे, उसके बाद तभी उस्ताद से रहनुमाई हासिल करे, उस्ताद की रहनुमाई हासिल करे और फिर समझ ले। तो यानी ख़ुद एतमादी इन तलबा के अंदर होनी चाहिए। तो ख़ुद एतमादी को बढ़ाने के लिए, ख़ुद एतमादी
को पैदा करने के लिए शहबाज ने अपनी बेटी सुगरा के नाम ये ख़त लिखा है। ये सुगरा, तो ये इतना अगर आ जाए, जैसे शहबाज ने एक सवाल तवील कि शहबाज शामिल निसाब ख़त क्या शहबाज का ज़ाती ख़त है, तो बिल्कुल इस पर इस हवाले से भी अगर इसको लिख देंगे तो उसका जवाब हो जाएगा। शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उसे उजागर कीजिए, ये सवाल भी है। तो इसे कि सबक शहबाज ने अपनी बेटी को तलकीन इस बात की है कि वो अपना सबक याद कर रही है या नहीं, अगर नहीं याद कर रही है तो याद करे, तो ये सब तलकीन की है। अब शहबाज के बारे में जो सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात, पहले जो ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल आता है या सब्जेक्टिव, तो उसको भी आप जहन में रखें और आपसे पूछा जाए कि शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो जवाब आप लोग क्या देंगे? अगर आप खुद, अभी मैं ही बता दे रहा हूँ कि शहबाज की पैदाइश कब, तो इसका आंसर लिखने का अगर यही सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आए तो एक बात ख़ास तौर पर ध्यान आप देंगे कि लिखने के दौरान आप जो सवाल होता है उसी पर गौर करके अगर जवाब लिखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और आसानी से। अब जैसे लिखा है कब, तो यहाँ लिख देंगे कब 1859 ईस्वी को, और कहाँ तो लिखेंगे शहबाज की पैदाइश 1859 ईस्वी को। अब यहाँ से यहाँ कब से यहाँ से हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे मौजे बाहर लिख दें, सरमीरा लिखने की क्या ज़रूरत है, बाहर पटना मशहूर जगह का नाम लिख देंगे, या सरमीरा भी लिख सकते हैं, सरमीरा में। अब शहबाज की कितनी शादियाँ हुई और उनकी बीवियों का नाम क्या है, तो जाहिर सी बात है सवाल ये, तो शहबाज की 2 शादियाँ हुई थी, तो लिखेंगे शहबाज की कितनी, तो लिख देंगे शहबाज की 2 शादियाँ हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या हैं, तो यहाँ यह हैं, यह भरा देंगे। एक में लिख देंगे शमसुन निसा खातून, शमसुन निसा खातून, दूसरा में अशरफुन निसा, अशरफुन निसा, ये हो जाएगा। शहबाज की 2 किताबों के नाम बताएं, तो आप उसको पहले जो किताबों की फ़हरिस्त बताई गई लिखी गई है उसमें से आप रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफरीउल क़ुलूब, ये आप इसमें से कोई 2 नाम लिख देंगे। तो उसका तरीक़ा ये है कि आप लिखेंगे कि शहबाज की 2 किताबों के नाम बताएं, तो यहाँ लिख देंगे 2 किताबों के नाम यह हैं, यह हैं, ये करके 1 नंबर और 2 नंबर डालकर आप किताबों के नाम लिख देंगे, लिख सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे। शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तक़लीद की है, इसका जवाब आप बहुत ही लिखेंगे, शहबाज ने शायरी में किन की जगह, यहाँ ला देंगे किन की जगह लिखेंगे नज़ीर, हाली और अकबर, नज़ीर हाली और अकबर इलाहाबादी, या इलाहाबादी, नज़ीर हाली और अकबर इलाहाबादी की तक़लीद, जैसे शोरा की तक़लीद की है। लिखेंगे शहबाज ने शायरी में किन को हटाकर नज़ीर हाली और अकबराबादी जैसे शोरा की तक़लीद की है। अब 5वां सवाल है, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम लिखेंगे शामिल निसाब
मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम सुगरा है, सुगरा है। ज़्यादा से जैसे ये इन्वर्टर दे देंगे, इससे आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा और आसानी के साथ आपको गलती भी कम होगी। अगर अपने तरफ से ये लिखेंगे तो, या सिर्फ अगर सुगरा भी लिख देंगे तो आसानी से नंबर आपको मिल जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा कायदे से लिखेंगे आप, एहतिमाम के साथ अगर जवाब लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाला आपको वो मुतासिर होगा। और 2 नंबर का सवाल है तो वो अगर 1 नहीं तो 2 नहीं तो आपको 1.5 नंबर तो ज़रूर दे देगा। फिर अगर इबला की दुरुस्तगी होगी, तहरीर आपकी अच्छी होगी तो आप 2 में 2 जवाब मिल जाएगा। तो ये सब ये देखेंगे। अब इसी चैप्टर में, इसी सबक में ये भी है कि मंदरजा ज़ेर अल्फाज के जमा बनाए, तो मंदरजा ज़ेर अल्फाज से जमा बनाए तो हक़ है तो इसके जमा हक़ वाहिद है हुकूक़, हुकूक़ लिख लें। फ़न फ़नून, क़ब्र क़ुबूर, मंजिल मनाजिल, दलील इसकी जवाब दो लिखेंगे, दलाइल या अदिल्ला, अदिल्ला भी अदिल्ला शरइया है। दलील की जमा दलाइल और अदिल्ला दोनों लिखेंगे, दोनों में से दोनों आप लिख सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हाँ, स्टॉप कर दें।